हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट बाराबंकी डॉट org। आज की पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज में हम बात करने जा रहे हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। राइट। पाइथन बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि बिटवाइज क्या होता है। पाइथन बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो बिटवाइज का मतलब है कि हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं बिट की और बाइट की। तो सबसे पहले इसको एक डायग्राम से समझते हैं कि क्या है। ठीक है। तो हमारे पास हमने पढ़ रखा है नंबर सिस्टम। राइट। तो नंबर सिस्टम में क्या है, आपने डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा। डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में आपने देखा कि हमारे पास कितनी वैल्यू होती हैं, 0 1 2 3 4 5, राइट, 6 7 8 एंड 9। सो दीज आर डेसिमल नंबर्स। इन्हीं से सारी नंबर हमारी फॉर्म होती। तो टोटल नंबर कितनी हो गई, टोटल नंबर जो हमारे पास हो गई डेसिमल में, वो हो गई 10। तो टोटल नंबर 10 हो गई। इसीलिए अगर हम बात करते हैं कोई भी डेसिमल नंबर की, तो उस डेसिमल नंबर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका जो बेस होता है, उस डेसिमल नंबर का जो बेस होगा वो 10 होगा। क्योंकि 10 डेसिमल नंबर हमारे पास यहाँ है 0 से 9 से। तो ये हो गया डेसिमल नंबर की बात। अब बात आती है बाइनरी की। ठीक है। तो बाइनरी मीन्स बाई, बाई मीन्स टू। तो बाइनरी नंबर हमारे पास केवल होती हैं या तो जीरो होगा या तो वन होगा। तो इसी के कॉम्बिनेशन से नंबर बनेंगे हमारे पास। तो ये बाइनरी नंबर हो गया। तो बाइनरी नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन है मैथमेटिकल, ठीक है, तो बाइनरी नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे बी से। और बाइनरी नंबर का जो बेस होगा वो हमारा टू होगा। राइट। तो आपने देखा कि डेसिमल नंबर का जो बेस है, डेसिमल नंबर का बेस हमारा 10 है। और बाइनरी नंबर का जो बेस है वो हमारा 2 है। बाइनरी नंबर का बेस 2 हो गया। अब आपने कन्वर्जन भी पढ़ा होगा कि डेसिमल से हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। ये बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स में पढ़ाया जाता है। तो मैं आपको एक यहाँ शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने का इजी तरीका क्या है। ठीक है। यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाने के लिए टेबल ले लेता हूँ, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। राइट। अब यहाँ देखिए, मान लो हमारे पास कोई नंबर, हम सबसे पहले ये करेंगे कि हमें जो भी नंबर बनानी है बाइनरी, तो सबसे पहले आप ऐसे लिख लो, 1 लिख लो, ठीक है, 2 लिख लो, फिर 3 लिख लो, दैट मीन्स उसका डबल, सॉरी, 1 2 4, फिर 4 का डबल क्या हो गया, 8 हो गया, 8 का डबल क्या हो गया, 16 हो गया, 16 का डबल क्या हो गया, 32। तो आप जितने बिट तक काम करना चाहते हो, जैसे आप 4 बिट बाइनरी पे काम करना चाहते हो तो 4 बिट बाइनरी यहाँ तक की होगी। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप 8 बिट बाइनरी पे बात करोगे तो आप 8 बिट तक की जाओगे, 64, 128, 256, राइट, 512। तो इस तरह से हम जो है जितने बिट तक की हम जाना चाहते हैं, जितने भी बिट तक की हमें काम करना है, ठीक है, तो हमने ले लिया। अब हमें मान लो, अब हमें किसी नंबर को, कोई नंबर है हमारे पास, फॉर एग्जांपल कोई नंबर हमारे पास है, डेसिमल नंबर है, राइट। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि हमारे पास मान लो कोई डेसिमल नंबर है 10। तो डेसिमल नंबर अगर 10 है और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो आप इसमें देखो कि कौन कौन सी नंबर को मिला करके आसानी से 10 बन जाएगा। तो आपने देखा 8 को मिला करके 10 बन सकता है, और 2 को मिला के 10 बन सकता है। तो आप क्या करिए, 1 के नीचे, 8 के नीचे यहाँ 1 लिख दीजिए, और 2 के नीचे 1 लिख दीजिए, बाकी आप यहाँ पे इनके बीच में इधर 0 लिख दीजिए। तो देखिए आपकी ये बाइनरी नंबर बन के तैयार हो गई। तो डेसिमल नंबर 10 थी, इसकी बाइनरी ये बन गई। मान लो कोई डेसिमल नंबर आपकी 15 है, राइट, कोई दूसरी डेसिमल नंबर 15 है और आप उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो अब यहाँ देखो कि 15 है, तो यहाँ पे ही आपको इधर चेक करना है कि कौन कौन सी नंबर्स को मिला करके जो है 15 बन सकता है। तो आपने देखा कि 8 को मिला करके 15 बन सकता है। तो और 4, 8 4 12 हो गया।
214 हो गया, 115। तो जिन जिन नंबर को यानी 8 को मिला करके, 4 को मिला करके, 2 को मिला करके, 1 मिला करके, तो जिनको जिनको मिला करके 15 बन सकता है उन सबके नीचे आप 1 लिख दो, हो गया। तो ये हो गया डेसिमल नंबर 15 था और उसका ये बाइनरी हो गया। तो अब बिल्कुल आसान है कि अगर डेसिमल नंबर 10 था, ठीक है, डेसिमल नंबर 10 था तो उसका जो बाइनरी नंबर बन गया, बाइनरी नंबर क्या बन गया यहाँ पे, 1010, ठीक है। इसी तरह से अगर डेसिमल नंबर 15 था तो 15 का जो बाइनरी नंबर बन गया 121, राइट। तो इस तरह से डेसिमल से बाइनरी में आपने कन्वर्ट करना यहाँ सीख लिया कि कोई भी नंबर को हम डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसका ये आपको डायग्राम यहाँ मिल गया। ओके, ये डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने का हमारा इजी तरीका हो गया कि हम डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो होपफुली ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन का तरीका बता दिया मैंने, ठीक है। ऐसे ही आप बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने की चीज़ें देख सकते हो। अगर कोई हेल्प चाहिए आप हमें हेल्प लाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर, जो कि हमारा मेन टॉपिक था, जो हमारा मेन टॉपिक था कि बिटवाइज ऑपरेटर। अब हमने डेसिमल टू बाइनरी ये सब बनाना सीख लिया। अब हम बात कर रहे हैं बिटवाइज ऑपरेटर की। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि बिटवाइज ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो बिटवाइज ऑपरेटर है वो हमारे पास एंड ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर का मेन एक ही स्लोगन है, एक ही लाइन में आपको याद होना चाहिए। जहां पर जहां पर दोनों वन होंगे, यानी जहां पे दोनों ट्रू होंगे वहां पे रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर जहां पे फॉल्स होगा, जहां पे दोनों जीरो होंगे या कोई एक जीरो होगा, वो फॉल्स आएगा। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे इसी नंबर को हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी क्या मैं कहने जा रहा हूँ। यहाँ पे है, अब मेरे पास एक डेसिमल नंबर थी 10, उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया। बिटवाइज ऑपरेटर जब भी काम करेगा, पहले इसकी जो प्रोसेस होगी, पहले ये डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। ये ध्यान रखिए, डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, फिर उसका ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जो एंड का ऑपरेशन होगा। तो ये ऑपरेशन अपना परफॉर्म करेगा, देन रिजल्ट आएगा। तो सब हमारे पास एक डेसिमल नंबर 10 है, उसको हमने बाइनरी में ऑलरेडी कन्वर्ट कर रखा है। डेसिमल नंबर 15 है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रखा है। अब अगर यहाँ हम लिख दें 10 एंड 15, 10 एंड 15 का मतलब जो बिटवाइज एंड ऑपरेटर है उसको हम एंड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे 10 एंड 15 का रिजल्ट क्या आएगा, यानी 10 फिर बिटवाइज एंड ऑपरेटर एंड 15, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसको समझते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट ये आएगा, एंड में क्या है, जहां पर दोनों ट्रू। तो आपको इस पे कंसंट्रेट होना है, इसको हमें थोड़ा सा दूसरे कलर में कर देता हूँ, राइट। नाउ इट्स फाइन। तो यहाँ पे देखो, ये दोनों वन है, ये दोनों वन है, इन दोनों को हम देख रहे हैं, ये दोनों वन है। तो जब दोनों वन है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, वन आएगा। 0 एंड 1, एक ये फॉल्स है और वन यहाँ पे ये क्या है, ट्रू है। तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो जीरो हो जाएगा, राइट। यहाँ पर दोनों वन है, ठीक है, यानी 10 में इस बिट को देखा और हमने 15 में इस बिट को देखा, तो यहाँ पे वन है, इसलिए इसका रिजल्ट ये आ गया। और यहाँ पर एक जीरो है और एक वन है, ठीक है। तो एक जीरो एक वन है, तो यहाँ पर भी फॉल्स आएगा। तो इसका स्लोगन यही है कि अगर जितने भी इनपुट हैं, जितने भी जगह पे वन वन मैच कर जाएगा, जहां जहां पर भी वैल्यू हमारी वन वन मैच करेगी, वहां पे रिजल्ट वन आएगा, बाकी जीरो आएगा। तो हमारे पास अब जो वैल्यू बन गई वो वैल्यू ये बन के तैयार हो गई, ठीक है। ये हमारी वैल्यू बन गई। अब इसको फिर से अब इसको फिर से इस ये बाइनरी नंबर अभी भी है, लेकिन इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, अब इस बाइनरी को हमें फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करना है।
बाइनरी को फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। आप देखो ये वन किसके नीचे लिखा है, ये वन किसके नीचे लिखा है, 8 के नीचे। ठीक है, या अगर यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है तो हम एक काम ये कर सकते हैं, यहाँ कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे लिख लो पहले, जैसे हमने तरीका बताया, वन, फिर वन का डबल टू, टू का डबल फोर, फोर का डबल 8, ऐसे हमने लिख लिया। और फिर हमने अपने नंबर्स को यहाँ डाल दिए। तो एक नंबर हमारा 10 था, और एक नंबर हमारा था 111। तो अब इन नंबर्स को हमें देखना है, तो अब देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर किसके नीचे वन लिखा है, यहाँ पर किसके नीचे वन लिखा है, यानी हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया है, हम फाइनल रिजल्ट को रखेंगे, इस वैल्यू को रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, 1010। तो 8 के नीचे वन है और 2 के नीचे वन है। ठीक, तो 8 और 2 को मिला लो, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 8 और 2 को आप क्या कर दो, आप ऐड कर दो, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 10 आ गया। तो ये इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा कि 10 और 15 का अगर एंड ऑपरेटर आप परफॉर्म करोगे, ठीक है, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट डेसिमल नंबर में आएगा वो 10 आ जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है। ठीक है, अब मैं इसका एक प्रोग्राम बनाता हूँ, जिससे प्रोग्राम में क्या है, ये डायरेक्ट रन कर देगा, इसमें कोई ऐसा काम ही नहीं है। ये कन्वर्जन, ये इस प्रोसेस को नहीं दिखाएगा, इस प्रोसेस को आपको यहाँ समझना होगा। ठीक है, तो ठीक है, एक प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग। एक नई फाइल यहाँ ले लेते हैं, बिटवाइज डॉट पाई, इसका नाम रख लेते हैं बिटवाइज 1.py इनफैक्ट। ओके, ठीक है। तो अब एक नंबर हमने डेसिमल नंबर ले लिया 10, और एक हमने डेसिमल नंबर ले लिया 15, और सिंपल हमने एंड ऑपरेटर का यूज किया, तो हमने दे दिया कि प्रिंट एक्स एंड वाई का रिजल्ट। तो एक्स एंड वाई, तो इंटरनल ये सारी प्रोसेस होगी, इंटरनल प्रोसेस होगी, आपको सिर्फ यहाँ रिजल्ट 10 दिखेगा। ये देखिए टर्मिनल में अभी रिजल्ट आपका ये आ गया, दैट इज 10, एंड ऑपरेटर का रिजल्ट यहाँ 10 आ गया। तो इसके बिहाइंड, इसके पीछे जो प्रोसेस होती है वो ये होती है एंड के लिए। इसी तरीके से अगर हम आर ऑपरेटर की बात करें, ठीक है, हमारे पास एक अगला बिटवाइज जो ऑपरेटर है, वो ऑपरेटर है बिटवाइज आर ऑपरेटर। तो नेक्स्ट हम ऑपरेटर को समझने की कोशिश करते हैं, बिटवाइज आर ऑपरेटर। तो बिटवाइज आर ऑपरेटर जो होगा, आर ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में, उसके लिए हम लेंगे ये पाइप साइन, उसके लिए लेंगे पाइप साइन, इसको बोलते हैं पाइप साइन, ये सिर्फ, दिस इज कॉल्ड पाइप साइन, पाइप साइन कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम एक आर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो एक हमने डेसिमल नंबर सपोज कर लिया कि हमारे पास एक डेसिमल नंबर x है और उस x की वैल्यू 10 है, और एक डेसिमल नंबर हमारे पास y है और उसकी वैल्यू 15 है, राइट। अब आर ऑपरेटर जब हमें परफॉर्म करना है x पाइप साइन y, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, x पाइप साइन y, इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो यहाँ पे इस प्रोसेस को ये इंटरनली करेगा कि 10 है तो 10 की बाइनरी ये कन बना लेगा, और ये बाइनरी हमने बताया था कि आप 1 लिख लो, 2 लिख लो, उसका डबल 4 लिख लो, फिर उसका डबल 8 लिख लो, उसका डबल 16 लिख लो, आप लेफ्ट टाइप लिखते चले जाओ। ठीक है, फिर 8 और 2 को मिला करके 10 आएगा, तो इसलिए 8 के नीचे हमने 1 लिख लिया और 2 के नीचे 1 लिख लिया। इसी तरह 15 किसको किसको मिला के 8 4 2 और 1 को ऐड करके मिला करके जोड़ करके हमारा 15 होगा, तो हमने उसके जिनके जिनको मिला करके वैल्यू मिल जाती है, हमने 1 लिख लिया। तो एक्स आर वाई। अब आर ऑपरेटर कहता क्या है, आर ऑपरेटर ये कहता है कि कोई एक वैल्यू ट्रू हो, कोई एक वैल्यू अगर ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, तो इन दोनों में कंसंट्रेट करिए,
यहाँ पे दोनों वन है इसलिए इसका रिजल्ट वन आएगा। यहाँ पे कोई एक वन है, हाँ है वन तो ट्रू कर दिया। यहाँ पे कोई एक वन है, दोनों वन है तो ट्रू होगा ही। यहाँ पे कोई एक वन है, दोनों में से ट्रू है, तो इसका रिजल्ट ये आ गया, यानी ये बाइनरी वैल्यू बन गई। अगेन अभी ये हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं है, तो ये अभी बाइनरी कन्वर्जन हुआ है, लेकिन अब ये जो वैल्यू आई है, अब ये किसके किसके नीचे लिखा है वन, 8 के नीचे लिखा है वन, 4 के नीचे है, 2 के नीचे है और 1 के नीचे है। तो 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 सबको ऐड कर दोगे तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब ये एक्स आर वाई का रिजल्ट आपके सामने आ गया कि एक्स आर वाई ऑपरेटर अगर हम परफॉर्म करेंगे तो मैथमेटिकली ये इंटरनल प्रोसेस इतनी कर लेगा बिट के ऊपर, और ये हमें रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे हम अगर एक्स और वाई लिखते हैं, प्रिंट एक वैल्यू एक्स है, ठीक है, और यहाँ कैपिटल स्मॉल दोनों अलग ही होते हैं, कैपिटल एक्स अलग चीज होगी और कैपिटल में स्मॉल एक्स अलग चीज होगी, इसलिए केस सेंसिटिव होता है पाइथन प्रोग्राम। तो एक्स और वाई, ठीक है, देखिए रिजल्ट आ गया 15। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, और अगेन रन कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। दिस इज फाइनल रिजल्ट, आर ऑपरेटर का ये फाइनल रिजल्ट है एक्स आर वाई। तो ये आपका एक आर ऑपरेटर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगला जो ऑपरेटर है वो एक्सॉर ऑपरेटर है। जो अगला ऑपरेटर है वो एक्सॉर ऑपरेटर है। तो एक्सॉर ऑपरेटर में कैसे काम होता है उसको हम देखते हैं। तो एक्सॉर ऑपरेटर को हम लोग कैरेट साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेक्स्ट जो ऑपरेटर हम बात करने जा रहे हैं वो है एक्सॉर ऑपरेटर। ओके, एक्सॉर ऑपरेटर। और एक्सॉर ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैरेट साइन से। कैरेट साइन आपके कीबोर्ड में ये होता है, इसको रीड करते हैं कैरेट साइन, कैरेट साइन, ठीक है। फाइन, तो ये कैरेट साइन हो गया आपका, ठीक है। अब इसको कैसे यूज करेंगे एक्सॉर ऑपरेशन को, तो इसी को हम एक बार कॉपी कर लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं और आपको एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं कि एक्सॉर ऑपरेटर कैसे परफॉर्म होगा। तो मैं यहाँ पे ये डिलीट कर देता हूँ फिलहाल, ये है। तो फॉर एग्जांपल अब हमारे पास एक वेरिएबल है x, उसकी डेसिमल वैल्यू है 10, और एक वेरिएबल है y, उसकी डेसिमल वैल्यू है 15, और हमें परफॉर्म करना है एक्सॉर, यानी x एक्सॉर y, x एक्सॉर y, ठीक है। तो x एक्सॉर y, इसका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। एक लाइन में याद रखना है एक्सॉर ऑपरेटर काम कैसे करेगा। यहाँ पर एक लाइन याद रखना है, सेम अगर वैल्यू होंगी उस केस में सेम के लिए रिजल्ट देता है फॉल्स। सेम के लिए रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। सेम के लिए रिजल्ट फॉल्स आएगा। और डिफरेंट अगर वैल्यू मिल गई, अगर कोई वैल्यू क्या मिल गई, डिफरेंट मिल गई, तो उसके लिए ये क्या रिजल्ट देगा, ट्रू। बस इतना याद रखना है। सेम अगर बिट होंगी तो फॉल्स आएगा, अगर डिफरेंट बिट होंगी तो रिजल्ट ट्रू आएगा। तो एक्स एक्सॉर वाई करते हैं, यहां से चलते हैं, सेम है तो सेम पर क्या आएगा, फॉल्स, तो फॉल्स मीन्स जीरो। यहाँ पर डिफरेंट है, एक जीरो है एक वन है, तो इसलिए डिफरेंट है, तो डिफरेंट पे क्या आएगा, ट्रू। यहाँ दोनों सेम है, सेम पर फॉल्स आएगा, तो फॉल्स मीन्स क्या होता है, जीरो। यहाँ पर डिफरेंट है तो डिफरेंट मीन्स ट्रू, तो यहाँ पे डिफरेंट पे ट्रू आएगा, तो इसलिए ट्रू आ गया। और यहाँ पे एक्स एक्सॉर वाई जो हमने किया तो उसकी वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब ये एक्स एक्सॉर वाई आपने कर लिया, एक्स एक्सॉर वाई कर लिया, बट ये अभी क्या है, फाइनल रिजल्ट नहीं है।
अब आपको यहाँ पे एक्स एक्सॉर वाई का रिजल्ट देखना है क्या होगा। तो फिर आप देखो किसके किसके नीचे वन लिखा है। फोर के नीचे वन लिखा हुआ है, और किसके नीचे वन लिखा है, वन के नीचे वन लिखा है। इस वाली लाइन में जो ग्रे लाइन है इसमें देखना है किसके किसके नीचे वन लिखा है। तो फोर के नीचे वन लिखा है और वन के नीचे वन लिखा है, तो यहाँ हो जाएगा फोर प्लस और ये वन, यानी वन के नीचे ये लिखा है वन पिंक कलर में, तो ये फाइव हो जाएगा। तो एक्स एक्सॉर का जो रिजल्ट आएगा वो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा फाइव, और ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये मैथमेटिकली कैलकुलेट करके आपको रिजल्ट देगा। बट हम यहाँ प्रोग्राम में अगर लिखें कि एक्स एक्सॉर वाई का रिजल्ट क्या आएगा, तो हमने ओके टेल मी एक्स एक्सॉर वाई, तो हमने एक वेरिएबल एक्स ले लिया, कैरेट साइन लगाया और वाई दे दिया, सिंपल। तो एक्स एक्सॉर वाई के लिए हम रन कराते हैं, तो रिजल्ट आपका फाइव आ गया। वही चीज़ यहाँ पे हमने निकाला, एक्स एक्सॉर का जो रिजल्ट आया वो फाइव आया। ओके, तो इसी तरीके से अब आपका अगला जो ऑपरेटर है वो नॉट है। और नॉट ऑपरेटर क्या करता है, सारी बिट को इन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नॉट ऑपरेटर जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो हमारा नॉट ऑपरेटर है। ठीक है, नॉट, और नॉट ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करते हैं टिल्ड साइन से, ये होता है टिल्ड। ठीक है, ये सारी बिट को इन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो अब मान लो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 10 है, और इसकी बाइनरी आपको पता, मैं इसके आगे कमेंट में लिख देता हूँ, सबको पता है इसकी बाइनरी 1010 है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल x को प्रिंट करूँ, सिंपल x को प्रिंट करूँ, प्रिंट x एंड प्रिंट नॉट x, नॉट हमने टिल्ड दे दिया और x दे दिया। तो अब दोनों की वैल्यू हम देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए x की वैल्यू हमारी यहाँ 10 है, x की वैल्यू 10 है, और जबकि हमने नॉट ऑपरेटर लगा दिया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 11 हो गई। ठीक है, तो अब ये इंटरनली इसको कन्वर्ट करेगा, जहाँ वन है वहाँ जीरो कर देगा, जहाँ जीरो है वहाँ वन कर देगा। तो इसको हम डायग्राम से समझते हैं। तो बिटवाइज नॉट ऑपरेटर को समझने के लिए हमको यहाँ पे एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। वो फार्मूला हमारा ये है, जो भी हमारा रिजल्ट होगा, जो भी हमारा रिजल्ट है उसमें इस तरह से प्रोसेसिंग होगी। नॉट ऑपरेटर ऐसे काम करेगा। नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, इनवर्ट्स ऑल द बिट्स, इनवर्ट्स ऑल द बिट्स, इसका मतलब वन बिकम्स, वन बिकम्स जीरो, जहाँ वन होगा वहाँ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एंड जीरो बिकम्स वन। ठीक है, तो जीरो बिकम्स वन, और इस फार्मूले को याद रखना है, बस हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं नॉट ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो यही हम एक डायग्राम ले लेते हैं और नॉट ऑपरेटर को यहाँ पे हम परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं कि नॉट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा। तो पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अभी इसकी नीड नहीं है। तो देन लेट मी डिलीट दिस, यहाँ पर भी हमने इसको डिलीट कर दिया, टोटली डिलीट कर देते हैं ये। ओके, अब ये सिंपल हमारे पास वैल्यू हो गई। ठीक है, अब हमारे पास एक डेसिमल नंबर क्या है, 10 है। डेसिमल नंबर हमारे पास क्या है, 10 है। तो सबसे पहले हमको 10 है, और हमको अगर रिजल्ट फाइंड करना है किस चीज का, नॉट 10, नॉट 10। ओके, नॉट 10 का रिजल्ट हमें फाइंड करना है, ये रिजल्ट हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए प्रोसेस क्या है उसको समझते हैं। सबसे पहले जो हमारा नंबर 10 है, आप उसकी बाइनरी बना लो। तो नंबर 10 था, उसकी बाइनरी आपने बना लिया कि 10 जो है 8 और 2 को ऐड करने से बनेगा, 8 और 2 को ऐड करने से मिलेगा। तो 8 के नीचे 1 लिख दिया और 2 के नीचे 1 लिख दिया, और आपने इसकी बाइनरी बना ली। अब जब बाइनरी बन जाएगी तो अब आपको ये फार्मूला याद रखना है, ये फार्मूला। ठीक है, रिजल्ट इक्वल टू माइनस एन, ब्रैकेट में एन
माइनस बाहर रहेगा n+1। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरनल चीज को सॉल्व करेंगे, n+1 करेंगे, यानी ये जो हमारी वैल्यू है इस बाइनरी में, जो हमारा ये बाइनरी रिजल्ट आया है, बाइनरी रिजल्ट जो येलो में आया है, इसमें हम वन ऐड कर देंगे। तो जब वन ऐड करेंगे तो हम यहाँ वन लिख देते हैं और इसके नीचे यहाँ ऐड करने की प्रोसेस करते हैं कि भाई ऐड करके रिजल्ट क्या आएगा। तो ये ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो बाइनरी एडिशन अब हम यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। तो बाइनरी एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं तो जीरो और वन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। बाकी इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं तो ये वन ही आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है ये जीरो आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये वन आ जाएगा। तो अब ये एक प्रोसेस हो गई। यहाँ पे हमने क्या किया, ऐड वन किया, ऐड वन कर दिया राइट साइड में, राइट साइड से ही ऐड करना शुरू करेंगे। राइट मोस्ट बिट बोला जाता है जब भी कोई बाइनरी नंबर में दूसरी बाइनरी नंबर ऐड करी जाएगी, उसको लिखने का तरीका राइट साइड से लेफ्ट साइड को चलेगा। ये ध्यान रखना है, राइट मोस्ट बिट में ऐड किया है मैंने, इधर नहीं ऐड कर सकते। ठीक है, तो जीरो और वन को जब ऐड किया, जीरो और वन को ऐड किया, वन हो गया, यहाँ वन कॉपी कर लिया, ये जीरो कॉपी कर लिया, ये वन कॉपी कर लिया। अब ये हमारी बाइनरी नंबर हो गई। अब इस बाइनरी नंबर को हम अगेन डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, अगेन हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो अब आप देखो, देख के बताओ, यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर दे रहा हूँ जिससे, तो ग्रीन वाले में देख के बताओ किस किस के नीचे यहाँ पे वन लिखा है। तो एट के नीचे वन लिखा है, तो एट हो गया प्लस, और किसके नीचे वन लिखा है, टू के नीचे यहाँ, टू के नीचे यहाँ वन लिखा हुआ है ये, तो टू के नीचे वन लिखा है तो हमने टू दे दिया, फिर हमने प्लस, और देखो किसके नीचे वन लिखा है, वन के नीचे, तो ये हो गया। तो अब इसका जो फाइनल रिजल्ट आ गया 8 2 + 1, तो ये 11 हो गया। और इसके आगे अब हमें क्या लगाना है, माइनस लगाना है, तो हमने इसके आगे माइनस लगा दिया ये। तो अब ये हमारा रिजल्ट हो गया। तो हमारा फार्मूला ये था, पहले हम n+1 करेंगे, कोई भी डेसिमल नंबर होगी उसकी बाइनरी बनाएंगे, बाइनरी में हम वन ऐड करेंगे, वन हमेशा राइट साइड वाली बिट में ऐड किया जाएगा, बिल्कुल दाहिनी तरफ वाले में ही ऐड करेंगे, राइट टू लेफ्ट लिखने का तरीका है। अगर और कोई बिट होती तो हम यहाँ लिखते, और कोई बिट होती यहाँ लिखते, और कोई बिट होती यहाँ लिखते, लेकिन राइट टू लेफ्ट ही लिखा जाएगा। अब ये जब ऐड किया तो ये बाइनरी बन गई। अब ये जब बाइनरी बन गई तो अब इसको हम फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल में हमने कन्वर्ट किया कि 8 के नीचे वन था, 2 के नीचे वन था, और 1 के नीचे वन था। तो 8 + 2 + 1 इन सबको ऐड कर लिया, 11 आया। अब 11 आने के बाद हमको इसके आगे माइनस का साइन लगा देना है। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। तो अब अगर हम इसको रन कराएंगे, कराया था जो हमने, तो वो यही आया था, -11। तो इस तरीके से नॉट ऑपरेटर हमारा काम करता है। होपफुली आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। तो ये नॉट ऑपरेटर हमारा ऐसे काम करता है। नेक्स्ट ऑपरेटर हम बात करते हैं, तो लेफ्ट शिफ्ट कैसे काम करता है। अगला जो हमारा ऑपरेटर है वो है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। लेफ्ट शिफ्ट, इसको हम रीड करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर इन पाइथन। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर कैसे काम करेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो हम यही ले लेते हैं और लेफ्ट की शिफ्टिंग आपको करके दिखाते हैं कि इसकी इंटरनल प्रोसेस कैसे होती है पाइथन में। लेट मी डिलीट ऑल दिस, इसका भी कोई यूज नहीं है तो मैं डिलीट कर देता हूँ। राइट, अब ये हमारे पास बिल्कुल प्लेन वैल्यू हो गई। ठीक है, तो सपोज हमने कर लिया यहाँ पे x एक नंबर है और हमें कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है x लेफ्ट शिफ्ट 1, एक बिट की लिफ्टिंग लेफ्ट शिफ्ट करनी है, लेफ्ट शिफ्ट 1। ठीक है, तो लेफ्ट शिफ्ट 1 हमें करना है, तो इसको हम डायग्राम से समझते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट के लिए हमने ले लिया,
हमारे पास मान लो कोई बिट है, हमारे पास x है और x की वैल्यू 10 थी। हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया तो बाइनरी में बन गया ये 1 0 1 0, राइट। तो ये 1 0 1 बन गया। और अब हम इसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। तो लेफ्ट शिफ्ट कितना करना है, कितना कैलकुलेट करना है हमको, x लेफ्ट शिफ्ट 1 तो x लेफ्ट शिफ्ट 1 कैलकुलेट करने हैं। तो इसके लिए अब देखो क्या करेंगे। लिखने का जो तरीका है, हर एक जो हमारी बिट होगी वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगी, और हम चलेंगे किधर से, ऐसे चलेंगे, राइट टू लेफ्ट। तो ये वाली जो बिट है 0, तो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 0 आ गया, राइट। ये वाली बिट इसके नीचे आ जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ 1 हो गया। ये वाली बिट यहाँ आ जाएगी, 0 आ गई, तो यहाँ हमने 0 लिख दिया। डायग्राम सही बन नहीं पा रहा है, तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा आई थिंक। हाँ, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे हम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ डायग्राम में भी हम सही बना पाए। तो ये वाला 0 है, इसको हम शिफ्ट यहाँ कर देंगे। तो इस 0 को हमने यहाँ रख दिया, इस वाले वन को हमने यहाँ पुट कर दिया, और इस वाले 0 को हमने यहाँ रख दिया, और इस वाले 1 को हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। लास्ट में हमारा 0 आया, तो 0 ब्लैंक प्लेस है, तो ब्लैंक प्लेस में आप 0 रख दो। तो देखो ये हमारी बाइनरी नंबर बन के तैयार हो गई। अब ये जो बाइनरी नंबर बनी, इसको अगेन डेसिमल में फिर से कन्वर्ट कर लो। तो इसको दोबारा डेसिमल में जब आप कन्वर्ट करेंगे, तो देखो किसको किसके नीचे 1 लिखा है, 16 के नीचे 1 लिखा है, तो 16 हो जाएगा प्लस, और किसके नीचे 1 लिखा है 4, तो इसके नीचे लिख दिया। तो ये हमारी डेसिमल नंबर क्या बन गई, 20। ओके। तो एक इसका मैं शॉर्टकट फार्मूला आपको बता रहा हूँ। जब भी आपको लेफ्ट शिफ्ट करना होगा 1 बिट का, तो आपकी जो भी वैल्यू होगी उसको आप सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट रिजल्ट आपका बन गया, देखिए यहाँ 20, ठीक है। तो अब यही चीज हम यहाँ परफॉर्म करके देखते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ करता हूँ x लेफ्ट शिफ्ट 1, x लेफ्ट शिफ्ट 1। तो सारी बिट लेफ्ट साइड को शिफ्ट होंगी, और उसका इंटरनल ऑपरेशन परफॉर्म होगा। बूम, देखो यहाँ 20 आ गया। इसी तरीके से आप राइट शिफ्ट को करके देखिएगा, x राइट शिफ्ट 1, सारी बिट राइट शिफ्ट को प्लेस करिएगा, और उसका रिजल्ट क्या आएगा, जो होगा वो हमेशा हमेशा जो रिजल्ट आएगा सरप्राइजिंग होगा, और आप देखेंगे क्या रिजल्ट आया, 5, ठीक है। तो जो भी राइट शिफ्ट अगर 1 से करेंगे तो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगी, अगर लेफ्ट शिफ्ट करेंगे 1 बिट से तो नंबर मल्टीप्लाई होगी। तो अगर राइट शिफ्ट की बात है, अगर हम यहाँ राइट शिफ्ट करेंगे, राइट शिफ्ट, तो डिवाइड होती है नंबर, डिवाइड बाई 2, ठीक है। नंबर हमारी 2 से डिवाइड हो जाती है, ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। और नंबर जो डिवाइड होगी, देखिए आपकी x की वैल्यू क्या थी, यहाँ 10 थी, हमने राइट शिफ्ट किया 1 बिट का, डिवाइड किया, रिजल्ट हमारा 5 आ गया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये बिट का यूज हम मेमोरी ऑपरेशन में करते हैं, डेटा ट्रांसफर में करते हैं, अपलोडिंग में करते हैं, जो पाइथन के एडवांस सॉफ्टवेयर हम वेबसाइट एप्लीकेशंस बनाते हैं, इमेज प्रोसेसिंग करते हैं, खास करके मैट्रिक्स पे जब काम करते हैं, तो वहाँ ये सब बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बिटवाइज ऑपरेटर थे, और इन बिटवाइज ऑपरेटर्स के बाद अब हम आगे जाएंगे सीक्वेंस डेटा स्ट्रक्चर पे, जो पाइथन में है, जिनको आप कहते हैं लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी। तो नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। थैंक यू।